मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज नंबर 14 का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो इस पैसेज का जो फर्स्ट लाइन है इसमें देखिए दिया है कि बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही थी। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें दो सेक्शन है। एक यह है कि बरसात का मौसम होने के बावजूद, ये इसका क्या है, पहला सेक्शन है। और दूसरा सेक्शन यह है कि बारिश नहीं हो रही थी, यानी इसमें दो वाक्य है, इसको आपस में जोड़ा गया है। तो आप क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे कि बरसात का मौसम होने के बावजूद और फिर लिखेंगे बारिश नहीं हो रही थी। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पर किस टेंस का यह वाक्य है, रही थी, रहा था, रहे थे। तो यह हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें आपका रूल लगेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वाज और वर लिखेंगे, और इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यही क्या है, इसका रूल है। अब यहाँ देखिए हमें लिखना है कि बरसात का मौसम होने के बावजूद, तो होने के बावजूद, के बावजूद की अंग्रेजी होती है इन स्पाइट ऑफ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, इसकी हिंदी यही होती है। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, किसके बावजूद, बरसात के मौसम है, यानी बरसात का मौसम। अब इसकी अंग्रेजी लिखना है तो लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, और मौसम होना, तो होने की अंग्रेजी होती है बी बी मीन्स होता है होना, और इसी में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। ठीक है, क्योंकि बरसात का जो मौसम है वह ऐसा नहीं कि समाप्त हो चुका है, वह अभी भी है, यानी कंटिन्यू है, इसलिए हम इसमें बी में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग, और फिर लिखेंगे बरसात का मौसम। तो बरसात का यानी हो जाएगा रेनी, रेन में हम क्या करेंगे, वाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा रेनी, और मौसम का क्या लिखेंगे, सीजन। चाहे आप सीजन लिखिए या वीदर लिख सकते हैं, WEATHER है। ठीक है, तो सबसे अच्छा है आप यहाँ क्या लिखिए, सीजन ही लिखिए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, बीइंग मीन्स होने के बावजूद, रेनी सीजन यानी बरसात का जो मौसम है वह होने के बावजूद। अब हमें लिखना है कि बारिश नहीं हो रही थी। तो बारिश नहीं हो रही थी, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको यह बीइंग मान लीजिए नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। आप सिंपल लिखिए कि इन स्पाइट ऑफ रेनी सीजन है, बरसात का जो सीजन है, बरसात का जो मौसम है वो होने के बावजूद, आप इसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब ट्रांसलेशन आ रहा है तो आप बिल्कुल लिखिए। तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेनी सीजन है, यानी बरसात का मौसम होने के बावजूद बारिश नहीं हो रही थी। तो बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ देखिए क्या है, कोई वास्तविक कर्ता नहीं है। तो जब वाक्य में कोई वास्तविक कर्ता नहीं होता है तो वहाँ हम कर्ता के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। इट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ क्या है, बारिश है, तो एक वचन है तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, और नहीं आया तो किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो हो जाएगा इट वाज नॉट, और फिर बारिश होना, तो बारिश रेन मीन्स वर्षा हो जाएगा, बारिश हो जाएगा, और इसी में क्या है, आईएनजी जोड़ देंगे। तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेनी सीजन इट वाज नॉट रेनिंग, यानी बरसात जो बारिश है वह नहीं हो रही थी। सेकंड वाक्य दिया है कि भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। अब देखिए आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। भीषण गर्मी से लोग क्या थे, परेशान थे। यहाँ भी क्या है, वाज वर्ड का प्रयोग है। तो वाज वर्ड के प्रयोग में हम सब्जेक्ट लिखते हैं और क्या लिखेंगे, वाज वर्ब लिखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, जहाँ सब्जेक्ट नहीं है वहाँ जो भी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है उसको लिखेंगे। वर्ब अगर नहीं है तो जो भी नाउन है या अदर वर्ड है उसको हम क्या करेंगे, वैसे लिख देते हैं।
अब यहाँ देखिए क्या हमें यहाँ पहचानना है कि वास्तव में इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य क्या कर रहा है। तो यहाँ दिया है कि भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, तो इसमें देखिए कर्ता का कार्य क्या कर रहा है, लोग। लोग यहाँ न लिख करके आपको यहाँ समझना है कि लोग यहाँ पर है, तो हो जाएगा लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। तो यही क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी का लिखेंगे। द पीपुल मीन्स होता है लोग, यानी लोग क्या है, यह बहुवचन है, तो यहाँ पर थे आया, तो इसलिए हम इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। वाज वर का प्रयोग है, कर्ता बहुवचन है तो वर का प्रयोग करेंगे। पीपुल वर, लोग क्या थे, परेशान थे। तो परेशान का क्या होता है, ट्रबुल है। ट्रबुल, लोग परेशान थे, तो आप क्या करिए, ट्रबुल लगा दीजिए। ठीक है, पीपुल वर ट्रबुल, क्योंकि यह पास्ट टेंस को ही बता रहा है, लोग क्या थे, परेशान थे। ठीक है, एक तरह से जो सेंटेंस है यह पैसिव वॉइस में जा रहा है, तो हो जाएगा पीपुल मीन्स लोग, वर ट्रबुल, लोग क्या थे, परेशान थे। क्यों परेशान थे, भीषण गर्मी से। ठीक है, तो भीषण गर्मी से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं कि बिकॉज लगा सकते हैं, या केवल लिखिए ऑफ। ठीक है, किससे परेशान थे, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण से, भीषण गर्मी। भीषण गर्मी का आप लिख सकते हैं टेरिबल, मीन्स होता है भयानक। टेरिबल लिखिए, या आप लिख सकते हैं सीवियर, SEVER, सीवियर मीन्स होता है बहुत ही खतरनाक वाली। या आप लिख सकते हैं डेंजरस भी लिख सकते हैं, डेंजरस, या स्कॉर्चिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल झुलसाने वाले। और गर्मी का क्या लिख सकते हैं, हीट, HEAT। पीपुल मीन्स लोग, वर ट्रबल्ड, लोग क्या थे, परेशान थे, बिकॉज ऑफ। ठीक है, बिकॉज नहीं लिखना तो इसको आप हटा भी सकते हैं, लिख सकते हैं लोग क्या थे, परेशान थे। किससे परेशान थे, ऑफ टेरिबल है या हीट है, या लिखिए ऑफ स्कॉर्चिंग हीट है ना, ऑफ डेंजरस या सीवियर हीट, जो भी शब्द समझ में आए उसको आप लिख सकते हैं कि यानी अत्यधिक गर्मी होने के कारण लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। आगे सेंटेंस में दिया है कि लेकिन अचानक एक शाम मौसम बदल गया। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कई पार्ट्स हैं सेंटेंस के, लेकिन अलग है, अचानक अलग है, और एक शाम ये भी क्या है, अलग है। सब ये सब ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इधर कंजक्शन का कार्य कर रहा है, लेकिन मेन जो सेंटेंस वही है कि मौसम बदल गया। तो मौसम बदल गया, इसका हम ट्रांसलेशन अलग करेंगे और इन चीज़ों का ट्रांसलेशन अलग करेंगे, एक एक करेंगे। लेकिन का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बट लिखेंगे। बट हो गया, और बट के बाद क्या करेंगे, अचानक का लिखेंगे सडनली। बट मीन्स लेकिन है, और अचानक का क्या लिखेंगे, सडनली लिखेंगे। कह रहा एक शाम, अब एक शाम का भी लिखेंगे, हो जाएगा वन, उसके बाद लिखेंगे इवनिंग, वन इवनिंग। अब फिर आप कामा लगा सकते हैं, लिखा है कि मौसम बदल गया, तो ये क्या है, सिंपल है, पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगेगा। हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो मौसम का हम क्या लिखेंगे, द वीदर है, WEATHER हो जाएगा द वीदर। द वीदर, अब सेकेंड फॉर्म लगेगा, क्रिया ही है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट इधर है, बदल गया द वीदर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, चेंज है, और इसी में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे, तो यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। बट लेकिन सडनली, अचानक, वन इवनिंग यानी एक दिन शाम को, है ना, या कहिए लेकिन अचानक एक शाम को द वीदर चेंज, जो मौसम था वह बदल गया। लास्ट जो सेंटेंस इसमें दिया है कि एक सप्ताह की तेज बारिश से खेत एवं मैदान और शहर के कई मोहल्ले पानी से भर गए। अब यहाँ आपको समझना है कि इसमें कर्ता का कार्य क्या कर रहा है। ठीक है, ये देखिए पानी से भर गए, यहाँ भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का, जो कि सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही रूल लगेगा। लेकिन इसमें सब्जेक्ट का कार्य क्या कर रहा है, क्या चीज़ भर गया था,
खेत जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, मैदान भी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और क्या है, शहर के जो कई मोहल्ले या इलाके हैं ये भी क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फील्ड्स, खेतों की बात हो रही इसलिए इसमें यस जोड़ देंगे। एवं के लिए आप एंड लगा सकते हैं, एंड अगर न लगाना चाहें तो आप कामा भी लगा सकते हैं। और मैदान का हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ग्राउंड लिख दीजिए, क्योंकि फील्ड एक बार आप लिख चुके हैं खेत के लिए। ग्राउंड में यस जोड़ दीजिए, फील्ड हो जाएगा खेत और ग्राउंड हो जाएगा मैदान। और के लिए यहाँ फिर से एंड आप लगा दीजिए, सबसे अच्छा रहता है यहाँ आप क्या करिए कामा लगाए, लेकिन एवं दिया है लगा सकते हैं। अब फिर क्या लिखेंगे, शहर के कई मोहल्ले। ठीक है, तो कई मोहल्ले हम लिखेंगे, तो कई का क्या हो जाएगा, मेनी मिस हो जाएगा अनेक। और मोहल्ला का आप लोकलिटीज भी लिख सकते हैं, या अगर यह नहीं आ रहा तो मोहल्ला का आप गांव लिख दीजिए, है ना। मेनी मिस अनेक विलेजेज है, विलेजेज इसी में क्या करिए यस जोड़ दीजिए विलेज में। मेनी विलेजेज मीन्स अनेक जो गांव है मोहल्ले हैं। कहाँ के कह रहा है कि शहर के, तो शहर के की अंग्रेजी लिखेंगे ऑफ, और शहर का लिख देंगे सिटी, ऑफ सिटी। ये देखिए यहाँ तक इसका कर्ता था, सब्जेक्ट था। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका क्रिया लिखेंगे भर गए थे, तो भरना का फिल होता है FILL, लेकिन ED जोड़ देंगे तो यह क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। फील्ड ये भर गए थे, कैसे भरे थे, पानी से। ठीक है, तो पानी से भरे थे, तो फील्ड के साथ किसका यूज होता है, प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, तो फील्ड विथ क्या हो जाएगा, पानी का लिखेंगे वाटर। फील्ड विथ वाटर ये क्या था, पानी से भर गया था। और कह रहा है कि एक सप्ताह की तेज बारिश से। ठीक है, अब यहाँ देखिए यह भी आप समझ सकते हैं कि एक सप्ताह की तेज बारिश से कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक सप्ताह की तेज बारिश के कारण। यहाँ लिखा नहीं लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एक सप्ताह की तेज बारिश से या एक सप्ताह की तेज बारिश के कारण। तो के कारण के लिए आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। या अगर इसको आप न लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, किसके कारण, तेज बारिश, तेज बारिश के कारण, है ना, तेज बारिश के कारण। तो आप क्या लिखेंगे, की अंग्रेजी हो जाएगी ड्यू टू, और उसके बाद या बिकॉज ऑफ लिखेंगे, या लिखेंगे ड्यू टू, और उसके बाद क्या लिखें, अगर ड्यू टू लगाएंगे तो आपको लगाना पड़ेगा हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन। और जब आप लिखेंगे फील्ड विथ वाटर बिकॉज ऑफ हैवी रेन, या लिखे बिकॉज ड्यू टू हैवी रेन। फिर आगे आप लिखेंगे, अब कह रहा है एक सप्ताह की, तो की अंग्रेजी ऑफ लिखेंगे, उसके बाद एक का 1 लिखेंगे, और सप्ताह का क्या लिखेंगे, वीक लिखेंगे, WEEK हो जाएगा। फील्ड्स, ग्राउंड्स एंड मेनी विलेजेस ऑफ सिटी फील्ड विथ वाटर बिकॉज ऑफ हैवी रेन। ठीक है, बिकॉज ऑफ सबसे सुटेबल है, ड्यू टू भी लिख सकते हैं, ड्यू टू हैवी रेन ऑफ 1 वीक, यानी एक सप्ताह के हैवी रेन के कारण, ज़्यादा तेज़ बारिश होने के कारण ये सब चीज़ें हुई थी। तो ये जो पैसेज है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट जो पैसेज है उसको फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में उसका ट्रांसलेशन करना आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे और सिखाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।